हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 4.6 के फर्दर एग्जांपल्स। उससे पहले तुमने देख लिए होंगे और इन एग्जांपल्स में एक चीज़ तुम नोटिस कर रहे होंगे, सर कभी ये ग्रेटर देन इधर रहता है, कभी इधर हो जाता है, क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वैसे तो मैं उस एग्जाम्पल्स में तुम्हें बता रहा हूँ ये बात, फिर भी तुम्हें लगे कि नहीं सर हमारे को वहाँ से ना कंफर्ट फील नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो कमेंट करना, हम सेपरेटली इस बात पे एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। जल्दी से करना। सेपरेट वीडियो इसलिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये टॉपिक एकदम हट के, इसको इनइक्वलिटीज़ बोलते हैं और इन इनइक्वलिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है बहुत ज़रूरी है रे बाबा, तो समझना पड़ेगा हमें। तो कोशिश करता हूँ कि एग्जाम्पल्स में से जो भी बातें हैं उनको एकदम अच्छे से समझा पाऊँ। फिर भी भाई इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं, हो जाए कोई गलती तो माफ़ कर दियो। इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, पी क्यू आर आर रियल, रियल मतलब रियल नंबर है, एंड पी जो है वो क्यू के बराबर नहीं है। बराबर नहीं है का मतलब अगर कहीं पे आपको दिखे p माइनस क्यू तो ये जीरो भी नहीं है, ये बात कहना चाहता है, ठीक है। ये जीरो नहीं है, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। तो मुझे बताओ क्या p माइनस क्यू का होल स्क्वायर जीरो होगा? सर ये भी नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? अगर p माइनस क्यू जीरो नहीं है तो ये भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर अगर आपने इसको 1.01 ले लिया और इसको 1 ले लिया तो भी ये 0.01 का होल स्क्वायर बनेगा, जो जीरो तो नहीं है कम से कम। समझ रहे हो बात को? तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था जो मैं सोचा तुम्हें दे दूं, फिर तुम कहोगे सर हमें कुछ दिया नहीं आपने नॉलेज। सो दैट, तब तुम शो करो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। सर रियल एंड इक्वल बोला है कि अनइक्वल बोला है? अनइक्वल बोला है यार, इक्वल कैसे लिखवा दिए तुमने हमसे? दिस इज अनइक्वल। तो तुम कहोगे सर अनइक्वल के लिए तो आप बोलोगे ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, रियल के लिए भी यही होना चाहिए। अगर मान लो d की वैल्यू जीरो के इक्वल है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और d की वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, वी कैन से दैट रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल। ओके, क्लियर है? सो बेसिकली तुम बोलोगे सर इसके अंदर a तो हमारा है p माइनस क्यू बेटा, b हमारा है 5p प्लस क्यू, और मुझे बताओ c क्या है? c तुम्हारा है p माइनस क्यू। ये r कहाँ से लाया रहे भाई तुम? r तो इसमें कहीं है ही नहीं। चलो हमें वो बना दिया इसने, ठीक है ना, जो बोलते हैं ना वो ही बना दिया। ओके, तो तुम कहोगे सर पहले d की वैल्यू निकालते हैं। d क्या है? d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू निकाल। अभी तुम डायरेक्ट नहीं रख सकते, तुम्हें शो करना है रियल एंड अनइक्वल, तो अभी डायरेक्ट मत लिख देना। तो b की वैल्यू लिखोगे 5p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। समझ में आ रहा है? अरे का लिख दी हो, -2 इंटू पी माइनस क्यू है ये। मैंने कहा ठीक है रे बाबा, ये -2 इंटू पी माइनस क्यू लिख देते हैं। ओके, तो तुम बोलोगे सर दिस इज 25 पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। सर ये दो चीज़ें मिल रही है ना, हम देख पा रहे हैं कि सर 25 प्लस 8 ये वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि p इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये वैल्यू जीरो हो नहीं सकती। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या है? बड़ी दिख रही है हमें, तो हम बोल सकते हैं कि सर सिंस d इज़ ग्रेटर देन जीरो। क्यों ग्रेटर देन जीरो? क्योंकि 25p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन जीरो दिख रहा है मुझे, एंड 8p माइनस क्यू का होल स्क्वायर भी ग्रेटर देन जीरो है। क्यों है? रीज़न हम बता चुके हैं। तो एक बार बुक का चेक कर ले क्या बोल रहा है। बुक भी यही बोल रहा होगा, हाँ, दोनों को सेपरेट जीरो रखा है और फिर बोल रहा है ये ग्रेटर देन जीरो है d की वैल्यू। तो मैंने भी बोल दिया d की वैल्यू जीरो है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर अगर d की वैल्यू जीरो है तो हम बोल सकते हैं ये पर्टिकुलर इक्वेशन में रूट्स क्या हैं? रियल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। इक्वल नहीं है, वहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, क्या है? अनइक्वल है। क्लियर हो पाया होगा सारा? नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। इस एग्जाम्पल में वो बात आने वाली है जो बात हमें बहुत परेशान कर रही होगी। इतनी बड़ी तो है नहीं, बट कुछ कमेंट्स देखकर मुझे लग रहा है कि यार वो बात बड़ी बड़ी है। तो बट कोशिश करते हैं। हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हों? नो रियल रूट्स हो। नो रियल रूट्स का हमें पता है d इज़ लेस देन जीरो, d की वैल्यू माइनस में आएगी। इसका मतलब अगर नो रियल रूट्स हैं इसमें तो k की जगह कुछ ऐसा रखा हुआ है जो इसमें d की वैल्यू को क्या बना रहा है? लेस देन जीरो बना रहा है। तो हम बोलेंगे चलो हम शुरुआत करते हैं इस बात की। कैसे करेंगे सर? सबसे पहले लिखो d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने कहा ओके। मैं कहा a की वैल्यू क्या है मेरे को बता सकते हो? बोला 1। b की वैल्यू क्या है? प्लस 5k। c की वैल्यू क्या है? 16। तो मैंने कहा वैल्यू पुट करो इसके अंदर। तो तुमने कहा d इज़ लेस देन जीरो रख दो सीधा ही। मैंने कहा ओके। d की वैल्यू रखा 5k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इज़ लेस देन जीरो। मैंने कहा ये हो गया 25k स्क्वायर, ठीक है।
और इधर क्या आ गया माइनस 4 6 24 64 लेस देन 0। मैंने कहा इसको उधर भेज दे, बट यहाँ पे ध्यान रखियो, यहाँ पे क्या रखियो ध्यान, अगर तुम k की वैल्यू 1 रख रहे हो तो 25 माइनस 64 आ रहा है। मैंने कहा यहाँ तक की बात ठीक थी, क्या रखा है मैंने, k की वैल्यू 1 रखी, अगर -1 रख रहा हूँ तो भी ठीक है, बट 25 का प्रोडक्ट k स्क्वायर के साथ जब तक 64 से छोटा या बराबर है, छोटा चलेगा, बराबर नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये 63 है तो भी सही बात है, 64 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, दिस इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ तक 63 बनना चाहिए, तो k की वैल्यू ऐसी क्या रखें, तो तुम कहोगे सर k की वैल्यू है ना, आप देखो इधर और इधर दो तरीके से रख सकते हो, 1 2 3 4 माइनस में कहाँ तक रख सकते हो सोचना है। इधर भी क्या कर सकते हैं, ऐसी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे मैं रख दूँ +1 2 3 4 ऐसे रख सकता हूँ, बट कहाँ तक, जहाँ तक इसका स्क्वायर करने पे 25 से मल्टीप्लाई करने पे 64 से छोटा बना रहे, वहाँ तक। तो वैसे तो बुक के अंदर इसका रूल गिवन है, क्या करें, अगर तुम्हें कहीं पे लिखा हुआ मिले x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज लेस देन 0, ध्यान से देखना, ये x स्क्वायर है और ये a स्क्वायर है, ये भी 8 का स्क्वायर है और ये 5k का होल स्क्वायर है। मे भी तुम इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा 5k का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। अगर कोई चीज़ लेस देन साइन के साथ ऐसे लिखी हुई है, मैं वैसे तो इनको सेपरेट डिस्कस करने वाले हैं, बट एक बार थोड़ा सा समझ लो, तो तुम क्या कहोगे, सर जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू वो -a से लेके +a तक होगी, ध्यान से देखना, x की वैल्यू -a से +a तक होगी, बट कैसी, x की वैल्यू -a से तो बड़ी 0 की तरफ और इससे होगी छोटी। बात समझ में आई तो बोलो यस सर, ठीक है। और अगर कभी ऐसा मिले कि सर a इंटू बी इज लेस देन 0, ध्यान से देख लियो, a इंटू बी, दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, x इंटू समथिंग लेस देन 0 है, तो आप बोल सकते हो कि सर अगर a ग्रेटर देन 0, क्या बोल सकते हो, a ग्रेटर देन भी 0 है, मतलब 4 इंटू एक्स इज लेस देन 0, तो सर जो a, अगर हम नंबर की बात करें 4 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0। इसको तो हम वैसे भी समझ सकते हैं सर, इसको डिवाइड में भेज दो, क्या मतलब इस बात का, बट ठीक है, समझना पड़ेगा हमें कि दो चीज़ें अगर ऐसी दी हुई हैं तो उनको कैसे सोल्व करते हैं। तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पहले तो सर ये 5 हटा दो, तो मैं बोला कि 5 हटा दो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5k स्क्वायर इज लेस देन 8 स्क्वायर, फिर k स्क्वायर 5k का होल स्क्वायर था, k स्क्वायर इज लेस देन 8/5 का होल स्क्वायर। मैंने कहा k की वैल्यू निकाल दो, तो कहेगा सर माइनस प्लस माइनस 8/5 आएगी, तो ये वैल्यू जो आ गई इसमें तुम्हें दो वैल्यू रखनी है, क्या सर, k की वैल्यू ग्रेटर देन -8/5 एंड लेस देन, सॉरी लेस देन, अरे यहाँ पे ग्रेटर देन लगा दिया, सॉरी बेटा, लेस देन आएगा, यहाँ पे भी लेस देन आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे लेस देन 8/5 प्लस की, कि 8/5 से छोटे डिजिट होने चाहिए, क्यों होने चाहिए वो रीज़न मैं तुम्हें यहाँ पे बता चुका हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे वैल्यूज़ है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो और अगर तुम ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस ला के करना चाहो तो ठीक है, वरना डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो, बट रटना पड़ेगा, मेरे को लगता है इस वाले कॉन्सेप्ट से जाओ, थोड़ा सा 1-2 दिन तकलीफ होगी, बाद में सही हो जाओगे तुम, ओके। तो ये रूल समझ में आया कि दो नंबर अगर माइनस में है तो उसको कैसे लिखोगे, तुम इसको ऐसे बोल सकते हो सर एक्स स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर, मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, फिर x की वैल्यू निकालूंगा तो प्लस माइनस a आएगी, और प्लस माइनस a को कैसे लिखना है ये हमें यहाँ पे बताया गया है, इस तरीके से हमें लिखना है, ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा अपना, क्या कर रहा है कि p, q, r एंड s आर रियल नंबर्स, ये चारों क्या हैं, रियल नंबर हैं। इस तरीके से है कि p इंटू आर करोगे वो 2q प्लस s के इक्वल हो रहा है। तो एक सिचुएशन दे दी, इसको हमें यूज़ में लेना है, कैसे लेना है देखो, देन हमें शो करना है एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन का रूट्स क्या है, रियल है। तो या तो हमें सर रियल रूट का मतलब बता दो, पहले तो मैं बोला रियल रूट का मतलब ये है बेटा कि रियल रूट का मतलब होता है डी की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल हो, ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0। अगर ये दोनों सिचुएशन होती है तब रियल रूट्स आते हैं, तो हम इसको एक साथ लिख देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब करना क्या है, हम अगर इस इक्वेशन का डी निकालें, देखो इस इक्वेशन का डी निकालें तो बताओ क्या आएगा, तो तुम कहोगे सर डी की वैल्यू आएगी b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब b स्क्वायर माइनस 4a 1 है c, तो 4q, ओके। फिर तुमने कहा सेकेंड इक्वेशन का डी निकालें,
प्लस आर एक्स प्लस एस इज 0। अगर आप पी और क्यू और आर एस की जगह कोई नंबर लिखे होते तो तुम डायरेक्ट बता देते, बट अभी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैंने कहा इसका डी क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस 4s होगा कि नहीं होगा, यस। अब मैं देखूँ तो मैं इन दोनों को रिलेट करना है आपस में और ये लेके आना है, इससे इसकी हेल्प लेनी है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इनको d1 d2 ले लूँ और मैं एक बार इनका सम करके देखूँ। भाई अगर ये दोनों वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0 हैं, समझना कब हैं, जब इन दोनों का सम भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो उसका मतलब एक वैल्यू तो कभी ना कभी 0 से बड़ी होगी तभी आया होगा। देखो मैं बोलूँ, अगर मेरे को समझाओ कि d1 प्लस d2 अगर ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 कब होगा, जब सर ये प्लस की ये माइनस की हो तो मे बी इक्वल टू 0 हो सकता है सेम। या फिर d1 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड d2 इज़ 0 तो भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। या फिर d2 इज़ 0 एंड d1 इज़ ग्रेटर देन 0, ये भी पॉसिबल हो सकता है। समझ रहे हो दो सिचुएशन। तो हम देखते हैं क्या इनका सम ग्रेटर देन 0 इक्वल आ रहा है, मतलब ऐसी वैल्यू बन रही है कि हम बोल सके कि हाँ दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0 मे बी इक्वल टू 0, बोल सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सिचुएशन बनाते हैं। चलो d1 प्लस d2 लेते हैं, जो बुक ने कॉन्सेप्ट किया है उसको ही करते हैं। तो मैंने कहा d1 की वैल्यू मेरे पास है पी स्क्वायर माइनस 4q प्लस आर स्क्वायर माइनस 4s। हमें उस चीज़ को यूज़ में लेना है, स्क्वायर वाले में तो है नहीं, तो इन दोनों को मैं पास में रख लेता हूँ। बचे क्या, ये दोनों, इसमें से माइनस 4q माइनस 4s है। अब मुझे बताओ 4q और 4s में कुछ लिख सकते हो तुम, यस, q प्लस एस दिख जाए बस मुझे। तो मैंने कहा यहाँ पे देखो q प्लस एस दिख रहा है, कैसे, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 कॉमन ले लो, बचा q प्लस एस। अब मुझे बताओ क्या q प्लस एस से यहाँ से कोई वैल्यू निकाल सकते हो, ऑब्वियसली तुम कहोगे यस सर। तो मैंने कहा p इंटू आर इज़ 2 इंटू क्यू प्लस एस। मैंने कहा q प्लस एस की वैल्यू चाहिए तो इस 2 को ट्रांसफ़र कर दो, तो हम ट्रांसपोजिशन से बोलेंगे पी आर बाई 2 इज़ क्यू प्लस एस, ये सुनो। तो उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखते हैं। तो हमने कहा पुट कर दिया, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी इंटू आर बाय 2, ये कट गया 2 टाइम। अब मुझे बताओ अगर ये वैल्यू ऐसे लिखी हुई है, ध्यान से देखना, 2pr, तो तुम क्या बोलोगे, p अगर 0 नहीं है, बोला तो नहीं है बट मे बी अगर 0 होता p और r तो ये पूरी वैल्यू 0 होती, ठीक है। पूरी वैल्यू 0 होने का मतलब इन दोनों में से क्या है, कोई ना कोई एक वैल्यू 0 है, p अगर 0 है, r अगर 0 है, तो मे बी सर ये वैल्यू क्या है, एक प्लस में आएगी, एक दोनों माइनस में है, तो s नंबर में भी माइनस में हो सकता है, q नंबर भी माइनस में हो सकता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो ज़रूर है बात, बट समझनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से बोलेंगे सर ये वैल्यू क्या आ गई, देखो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2pr, तो ये बन गया p माइनस आर का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू अगर रियल नंबर में हम देखें और सो दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, तो इसका मतलब क्या है सर, या तो एक लेस देन 0 भी हो सकती है। भाई यहाँ से देखो एक वैल्यू d1 अगर लेस देन 0 है तो d2 इज़ मे बी इक्वल टू 0 और d2 इज़ ग्रेटर देन टू 0, ये तो होनी चाहिए। ये d1 पे भी लागू होती है, अप्लाई होती है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ऐसी 3 सिचुएशन हो सकती है, 3 का भी 4 या 5 बना देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इस बात से मैं ये समझ पाया हूँ कि ये वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या तो ग्रेटर देन 0 है, या फिर इक्वल टू 0। तो तुम यहाँ से बोलोगे सम ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ बोथ द इक्वेशन इज p माइनस आर का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं p माइनस आर का होल स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जरूर है। इसमें से या तो दोनों रियल रूट्स हैं या कम से कम एक का तो रियल रूट जरूर है। ओके, बुक ने क्या किया है, बुक ने सेम हमारी तरह में भी हम बोल सकते हैं, हमने बुक की तरह फॉलो किया इस बात को, बट लास्ट में ये लिखी एटलीस्ट वन ऑफ d1 एंड d2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कम से कम एक जरूर ऐसा है जो या तो इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 है ना, या फिर एटलीस्ट वन ऑफ द 2 इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, या हम बोल सकते हैं एक इक्वेशन क्या रखती है, रियल रूट्स रखती है, क्योंकि p एंड r रियल नंबर्स हैं। मे बी सर p बड़ा हो सकता है, r छोटा हो सकता है। और स्क्वायर करने के ऊपर, स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो अगर दोनों नेगेटिव के हैं तो भी काम चल जाएगा, एक नेगेटिव का है तो भी काम चल जाएगा। ध्यान से देखो इस बात को, स्क्वायर हो रहा है तो प्लस में आएगी ये वैल्यू, ठीक है, माइनस में नहीं आएगी। तो इस रीजन से भी हम बोल सकते हैं कि एक का 0 क्या है, रियल है, जरूर है। क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल प्रीवियस वाले एग्जाम्पल से भी बड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन समझाता हूँ फिर हम इसको करेंगे। सबसे पहले कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन के रूट्स क्या है, रियल एंड अनइक्वल है। इसका बात का मतलब बता दो मुझे कि अगर कोई इक्वेशन के रूट्स रियल एंड अनइक्वल है तो तुम क्या बोलोगे,
बोलोगे, तुम बोलोगे सर डी की वैल्यू रियल एंड अनइक्वल तो ग्रेटर देन जीरो है। यस और नो बेटा, ग्रेटर देन जीरो तभी तो रियल भी है और अनइक्वल भी है। ओके, फिर हमें कह रहा है प्रूव दैट द इक्वेशन दिस हैज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या कि सर डी की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है। यस और नो, तो हमें इससे वैल्यू निकालनी है डी की। पहले डी की वैल्यू निकालेंगे, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और इससे जो डी की वैल्यू आएगी उस डी की वैल्यू को इसके साथ कंपेयर कर देंगे, ठीक है, या बोल सकते हैं इसमें ला के पुट करके इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर हो पाया? तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ ये वाली इक्वेशन मेरे पास है, उसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ए बी इज जीरो। मैंने कहा डी की वैल्यू क्या होगी, तुमने कहा डी की वैल्यू होगी सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी स्क्वायर क्या है, 2c का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए बी। यस और नो, तुम इसको लिखोगे दैट इज 4c का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तुम और अच्छे से क्या लिख सकते हो, 4 कॉमन ले लो, बचेगा c स्क्वायर माइनस ab। ये हमारा d1 ले लेते हैं, इसको क्या है d1। मैंने कहा d2 निकाल के दिखा, तो तुमने कहा ये रहा सर हमारा d2, इसमें d2 छुपा हुआ है, हम निकाल के दिखाते हैं। बी स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर इज जीरो, ये हमारा c है। तो d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू होगी माइनस 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो c तो ये ऐसे का ऐसा होगा। ये सुनो, इसको सोल्व करेंगे, आएगा 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8c स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो 4, ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सुनो, ओके, माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 4a का होल स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8ab माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर। तुमने कहा 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, ये दो वैल्यूज़ बच गई, एक बची 8ab, दूसरी बची माइनस 8c स्क्वायर। क्या तुम इस वैल्यू को माइनस ये ना, हाँ, क्या तुम इस वैल्यू को इससे रिलेट कर पा रहे हो? देखो, यस, हम अगर इसमें से 8 कॉमन ले ले तो बचेगा ab माइनस का c स्क्वायर। देख पा रहे हो, यहाँ पे c स्क्वायर माइनस ab है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पे ab माइनस c स्क्वायर, एक ही बात है क्या? नहीं यार, ये तो अलग है, बट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा c स्क्वायर माइनस ab। और तुम्हें भी दिख रहा है अगर कोई चीज़ माइनस से मल्टीप्लाई है, अंदर अगर ab का प्रोडक्ट छोटा है, c का स्क्वायर बड़ा है, तब तो ये पॉसिबल है। बट हम एक बार इसमें से चेक करते हैं, हमें वो क्या बोल रहा है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल एंड अनइक्वल है, तो मैंने कहा इसका मतलब d1 इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ab इज़ ग्रेटर देन जीरो। 4 को इधर भेज दो, 0/4 हो जाएगा, तो बचेगा c स्क्वायर माइनस ab इज़ ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे भी c स्क्वायर माइनस ab, ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ये बोला है। बट जब तुम इस चीज़ को -8 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखो, जब इस चीज़ को तुम -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू बताओ लेस देन जीरो हो जाएगी या ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी? ऑब्वियसली तुम कहोगे देयरफॉर दिस थिंग मे बी, या बोल सकते हैं यस सर दिस थिंग इज़ लेस देन जीरो, क्योंकि आपने इसको -8 से मल्टीप्लाई कर दिया। वो बोला कि ये वैल्यू प्लस में है, पहले बोला, देखो यहाँ पे बोल रहा है प्लस में है, ये कंप्लीट वैल्यू किस में है, प्लस में, ठीक है, जीरो से कुछ भी बड़ी हो, छोटी बड़ी हो, एकदम मतलब 0.1 ही हो, हमें मतलब नहीं है। बट अगर जब तुम इसको -8 से मल्टीप्लाई करोगे, ये ऑब्वियसली क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। तो इस बात से हम ये बोल सकते हैं क्या कि सर d2 इज़ लेस देन जीरो, और d2 अगर लेस देन जीरो है तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। क्लियर हो पाया? क्या करना था क्या नहीं करना? ऐसे क्वेश्चन बने जब दो इक्वेशन दी हो, एक का रूट्स कुछ गिवन हो, दूसरे का पूछ रहा हो या तुमसे कह रहा हो प्रूव करो, तो तुम्हें ऐसा ही करना है, ठीक है ना, कर लोगे। नेक्स्ट करते हैं और लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 16। ये एग्जाम्पल भी बेटा उसी की तरह है बट कुछ अलग लॉजिक से पूछा है, काम वैसा ही करना है कुछ। सबसे पहले हमें कह रहा है प्रूव दैट द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। इसका मतलब जो d की वैल्यू है ना, पहले तुम d की वैल्यू निकालो, उस d की वैल्यू को तुम्हें फिर प्रूव करना है, किसकी हेल्प लेके, इस चीज़ की हेल्प लेके कि वो जो d की वैल्यू है वो लेस देन जीरो है। क्यों? प्रूव दैट इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, तो लेस देन जीरो होनी चाहिए। तो तुम सबसे पहले कहोगे a की वैल्यू क्या है, मैं कहा a की वैल्यू तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ओके। b की वैल्यू क्या है,
b की वैल्यू है 2x इंटू ए सी प्लस बी डी, ओके। फिर c की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। d की वैल्यू बताओ क्या होगी, d की वैल्यू होगी 2x ए सी प्लस बी डी कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, डरना नहीं है क्योंकि हम बहुत कैलकुलेशन करके आ चुके हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 4x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर बोल सकता हूँ। दिस इज ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या होगा, -4 इंटू इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ओके। इसमें क्या करना होगा, दिस इज कंप्लीट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको उसी की तरीके से ओपन करते हैं। तो ये लिखूंगा 4x स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, ए सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए सी कंप्लीट का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। ए सी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी सी डी, ठीक है, ओके। माइनस x कहाँ से ले आए आप, x को छोड़ दो, 2 ले लो ना, हाँ x को छोड़ दो, कम से कम 2 आएगा, 2 का 4 बन जाएगा, ओके। ऐसे ही किएगा, हाँ। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, ओके। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8abcd। अब ये कंप्लीट इधर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये पूरी वैल्यू सेम ही रहेगी क्योंकि ये कुछ ऐड वैड तो हो नहीं रहे हैं, बट इसको कैंसिल ज़रूर कर सकते हैं अपन। किसके साथ करेंगे तुम्हें भी पता है, देखो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस कट गए, बी स्क्वायर डी स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, लास्ट ही लास्ट में देखो ये रहा। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 8abcd। अब मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूँ, साथ में माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं इसको -4 कॉमन लेके क्या लिखूँगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 कॉमन लिया तो 2, वो भी माइनस का 2abcd। अब तुम देखो ए डी इसमें है, बी सी इसमें है, तो मैं इसमें ए और डी को अलग ले लेता हूँ, बी और सी को अलग ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, तुम एक बार ऑब्जर्व करके दिखाओ, -4 ए इंटू डी का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डी इंटू बी सी। तो मुझे बता दो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a इंटू डी बी इंटू सी, क्योंकि ये देखो ए डी का और बी सी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो तुम कहोगे अच्छा सर आप तो ये लिखना चाहते हो, मैं कहा यही लिखना चाहता था। यहाँ पे है ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, मे बी बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर आ सकता है, कुछ भी आ सकता था, क्योंकि भाई यहाँ पे तुम्हें पता थोड़ा ना ए डी माइनस फर्स्ट टर्म माइनस की, सेकेंड टर्म माइनस की, मान लेते हैं हम कि ये वाली टर्म माइनस की, माना अज्यूम किया हमने। अब ये तो आ गया डी, अब सर इसकी वैल्यू कैसे करें, 0 से बड़ी या 0 से छोटी, तो हम बोलेंगे हमें गिवन है कि ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, ये हमें गिवन है। तो इससे मैं ऐसे बात लिख सकता हूँ इससे रिलेट करके कि ए डी माइनस बी सी भी 0 नहीं है सर, नॉट इक्वल टू 0। ये बोल सकते हो कि सर ये 0 तो नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो इसका स्क्वायर भी क्या नहीं है, 0। तो मैं इसको ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 बोल सकता हूँ, ग्रेटर देन 0 बोल देता हूँ कि ये सर 0 तो नहीं है। 0 नहीं होने का मतलब ये होता है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और स्क्वायर किया इसलिए लगाया मैंने ग्रेटर देन 0, ये भी ध्यान रखना। तुम अगर ये बोलो कि सर ए डी माइनस बी सी 0 नहीं है, बात सही है, यहाँ से प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, बट मैंने जब स्क्वायर लगा दिया तो ये पक्का होगा कि सर ये 0 प्लस 0 से बड़ी वैल्यू ही होगी। ये बात समझ में आई, ओके। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है और इस चीज़ को मैं अगर -4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो तुम मुझे बताओ क्या लिखो, तुम ही बता दो मुझे, लेस देन 0 लिख दूँ क्या? और मैंने जब इसको लेस देन 0 लिखा तो इसका मतलब d इज़ लेस देन 0, और किसी भी इक्वेशन का d, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d अगर 0 से छोटा आता है तो क्या उस इक्वेशन के रूट्स नॉट रियल रूट्स होते हैं? तुम ही बताओ, कमेंट करके बताना मुझे। तो ये थे हमारे बेसिक्स और एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 4.6 के। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.6। तब तक तुम्हारा काम एक ही है, पढ़ो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और
कमेंट करके जाया करो कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या हुआ, कैसा नहीं हुआ। और सारे वीडियो चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मुझसे डाउट्स अगर तुमको पूछने हैं तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे तुम मुझसे डाउट पूछ सकते हो। आईडी और लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके बेटा, थैंक यू।